और ये भू माफिया स्ट्री सीटर जिसके खिलाफ कम से कम 50 मुकदमे कूट रचित दस्तावेजों से भू माफिया ने सरकारी ज़मीनों पर जो जो कब्जे किए हैं उसके खिलाफ वो गिरफ्तार हो चुका है इंदिरा सैनी जी। किंतु वैध रूप से ये नगर निगम के स्वामित्व की भूमि है, सरकारी भूमि है। हम राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। उस जनहित याचिका में ये निर्णय हुआ था कि ये सरकारी भूमि है, इसका अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाए। न्यायालय MM 4 में एक केस लगाया गया था। पूर्ण रूप से ये माना था कि इसमें इस व्यक्ति ने भूमाफिया के पक्ष में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, न उसने नगर निगम में आज दिन तक पेश किया है। ये कई बार टूटने की स्थिति में आ गया था, किंतु सतर्कता अधिकारियों ने टाइम पर है जो वो जाब्ता नहीं भेजा। ये जनता के उपयोग में काम आनी चाहिए, जैसे हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए। गर्ल्स की स्कूल नहीं है हमारे पास, जैसे सिंगराखोर में, वो बन जाए। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको पूर्णतः ध्वस्त करने के आदेश दे दिए। विविध प्रकरण संख्या 26/2024 राजेश कुमार बनाम मुनेश गुजर आदि में पारित आदेश दिनांक 14/8/2024 की पालना सुनिश्चित करने बाबत। तो ये तो जनता के हक में ही है फैसला, जनता के हक में है। जी दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। चौपाल समाचार जो है आज खोर के इस इलाके में है। ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं ये अवैध निर्माण है और इसको नगर निगम में सीज किया था, लेकिन कल इसकी सील वापस खोल दी गई है। और जबकि सरकार ने माना है ये सरकारी जमीन है और इस पे कोई भी निर्माण अवैध घोषित होगा, इसको तोड़ा जाना चाहिए और सरकारी जो उपयोग है, स्कूल है, अस्पताल है, उसमें इस जमीन का उपयोग होना चाहिए। किसकी साजिश है और किसने इस जमीन को कूट रचित करके वापस इसकी सील खुलवाई है? बिल्कुल, आपका परिचय दीजिएगा। हाँ, मैं डॉक्टर युगल किशोर भारद्वाज जी, यहीं का निवासी हूँ। जी। वार्ड नंबर 13 जयसिंहपुरा खोर में। जी। ये कसार नंबर 314/1 नगर निगम के स्वामित्व की भूमि है। हाँ। ये नगर निगम स्वामित्व की भूमि है। और इससे जो ये आप देख रहे हैं, इधर वाला दिखाइए, ये सारा कृषि भूमि जिनकी थी उन्होंने अपनी जमीन पहाड़गंज समिति को बेचकर और कॉलोनाइजर ने इसके पट्टे काट दिए और उस काश्तकार का 1 इंच जमीन भी शेष नहीं रही। यहाँ से ये जो जमीन है ये नगर निगम स्वामित्व की है। जी, ये मकान भी है, ये मकान से लेके ये पूरी लाइन हाँ, इधर से ले लीजिए, उधर से फिर अपन आ जाएंगे। ये जो निर्माण है ये सारे अवैध निर्माण हैं और ये भू माफिया स्ट्री सीटर जिसके खिलाफ कम से कम 50 मुकदमे और कूट रचित दस्तावेजों से भू माफिया ने सरकारी ज़मीनों पर जो जो कब्जे किए हैं उसके खिलाफ वो गिरफ्तार हो चुका है। उनका नाम है इंदिरा सैनी जी, है ना साहब? और ये जो अध बने हुए पड़े हुए हैं या आधे बने हुए क्यों पड़े हुए हैं? ये इसलिए कि वो बीच बीच में आके नगर निगम वाले रुकवा जाते हैं, इसलिए है जो ये पानी की पाइप भी यहाँ तक पहुँची है, देखिएगा। हाँ, ये अवैध रूप से कनेक्शन आजकल है जो कुंभ से ले लिए जाते हैं, किंतु वैध रूप से ये नगर निगम के स्वामित्व की भूमि है, सरकारी भूमि है। हम ग्राम जनता के सभी लोगों ने आपके रहवासी आसपास राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। उस जनहित याचिका में ये निर्णय हुआ था कि ये सरकारी भूमि है, इसका अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाए। जी, हाँ, ये जो है ये सब है। हाँ, ये जो है अभी सील खुली है इसकी। हाँ, नगर निगम ने इसको फ्री कर दिया, मुक्त। क्यों कर दिया नगर निगम? जब ये जमीन सरकारी है, क्यों कर दिया? ऐसा है इस तरफ आइएगा, इधर आइए। हाँ, नगर निगम ने जो खोला है उसका कारण ये है, भूमाफिया द्वारा एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर न्यायालय MM 4 में एक केस लगाया गया था और उस केस में उन्होंने पूर्ण रूप से ये माना था कि इसमें इस व्यक्ति ने भूमाफिया के पक्ष में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, न उसने नगर निगम में आज दिन तक पेश किया है, कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। बिल्कुल, अगर आधारहीन होते हुए भी यहाँ तक ये बंदा पहुँच जाता है, छत डाल लेता है। हाँ, तो कितने लोग मिली भगत है? अधिकारी नगर निगम मिली भगत? नगर निगम के जोन अधिकारी लेवल से और उनके जो राजस्व के तहसील के अधिकारी हैं, इसके अलावा नगर निगम के जो भी सतर्कता अधिकारी आते हैं
उनका इसमें विशेष रोल रहता है। ये कई बार टूटने की स्थिति में आ गया था, किंतु सतर्कता अधिकारियों ने टाइम पर है जो वो जाब्ता नहीं भेजा और सही व्यवस्था में सहयोग नहीं किया, और इसलिए यह जो बढ़ते गए हैं। और अब इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको पूर्णतः ध्वस्त करने के आदेश दे दिए हैं। तो ये सरकार ने पहले ही मान लिया था कि ये बिल्कुल अवैध निर्माण है, इनको तोड़ा जाए। टूटते नहीं टूटते, सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें टूट जाती हैं, लेकिन ये अवैध निर्माण सीना तान के खड़े रहते हैं। सूराखोर में 314/1 जो भूमि नगर निगम की मिल्कियत है, हाँ, इस भूमि के अंदर जो कि भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इसमें पहले निगम द्वारा लोहे की एंगलें लगाई जा चुकी थी और फेंसिंग की जा चुकी थी, वो उनको तोड़ करके। जब यहाँ पे रहवासी हैं, यहाँ के कौन पार्षद हैं और वो क्या संज्ञान ले रहे हैं? सुरेश जी सैनी जी यहाँ के पार्षद हैं और वो बड़े युद्ध स्तर से इसका जनहित में उपयोग करने के लिए कोई औषधालय या चिकित्सालय वगैरह कोई व्यवस्था हो सरकारी भूमि पर सरकार जनता के उपयोग में आए, इसलिए उनकी मुहिम है। और हम सब जो आप क्या चाहते हैं, क्या बने यहाँ पे जनता के लिए? सर ये जनता के उपयोग में काम आनी चाहिए, जैसे हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए, गर्ल्स की स्कूल नहीं हमारे पास है सिंगराखोर में, वो बन जाए ऐसी जी। और सरकार से अभी जो है बीजेपी सरकार आई है, कांग्रेस राज से चल रहा था या पहले से चल रहा है? सर ये कांग्रेस राज में भी चला था, पर कांग्रेस राज में तो क्या थोड़ी पाबंदी रुका हुआ था। अभी जैसे ये 6 महीने से साल भर से जो है ना साठ गांठ करके और इस बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। हमारे मेहरान, ये कब से बना था? अच्छा, जो सतर्कता अधिकारी थे, डीसी थे, वो मेहरानिया जी, उनकी मेहरबानियां हैं सर ये। और ये अधिकारी थे, हाँ, और एक हमारे वो पटवारी साहब थे, उनकी मेहरबानियां हैं सारी। वो नापने में ही बढ़ा देते हैं जमीन को। नरेंद्र कबीर जी, कितने मकान है ऐसे? ये आप उधर साहब ये तो बहुत मकान है, आप आगे देखो भाई जी। हाँ, अच्छा, ये पीछे वाले ये भी मकान है? वो पूरा कम से कम 3000 वर्ग गज जमीन में अवैध निर्माण है। अच्छा, ये सारा पूरा का पूरा ब्लॉक 3000 वर्ग गज। और ये मकान में कोई रह रहा है अभी? देखिए, नहीं, कोई नहीं सील करे हुए थे। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, ये कर दिए थे इनको सबको। बाद में इन्होंने क्या किया कि जो कोर्ट था इनको सील मुक्त करके और नगर निगम को ऑर्डर दिया है, अगर जमीन अपनी है तो इसकी पैमाइश करके इनको ध्वस्त कर दिया जाए, अपनी काम में लिया जाए। तो ये सरकार ने पहले ही मान लिया था कि ये बिल्कुल अवैध निर्माण है, इनको तोड़ा जाए। टूटते नहीं टूटते, सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें टूट जाती हैं, लेकिन ये अवैध निर्माण सीना तान के खड़े रहते हैं। और इसमें कोर्ट ने भी जिस कोर्ट ने सील लगाने और सील खोलने का आदेश दिया है, उसने अपने निर्णय में ये भी लिखा है कि यदि नगर निगम की जमीन है तो वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो उसको है जो सील को तोड़ सकते हैं। हाँ, आइए सर, इधर से अपन घूमते हैं जी। और इसको नगर निगम की प्रॉपर्टी पर सील को हटाकर अतिक्रमण को तोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और निगम इसमें अपने नियमानुसार कार्रवाई करे। अच्छा, ये 2 पुलिस वाली गार्ड हमने देखी है यहाँ पे। हाँ। ये पुलिस वाली गार्ड यहाँ क्यों है? ये गार्ड कल हमारे निवेदन करने पर जी, बहुत ज्यादा निवेदन करने पर, हाँ, औपचारिकता से उसकी औपचारिकता पूरी करने के लिए और अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए अधिकारियों ने ये गार्ड कल ही बैठाए हैं। अच्छा, देखिए इन पर ये ताले लगे हुए हैं। हाँ, ये ताले किसने लगाए हैं? ये ताले भूमाफिया के द्वारा लगाए हुए हैं और भूमाफिया इसमें कोई निवास नहीं करता है, केवल अतिक्रमण और अपना कब्जा शुरू करने का प्रयास किया गया है। ये असफल प्रयास है, यहाँ कोई नहीं रहता है जी। और ये जनहित में उपयोग आने वाली चीज है। और लैंड भी है क्या? हाँ, ये लैंड पूरी है, ये सारी 4 बीघा जमीन है। और ये इसकी शुरुआती अगर हम बात करें जमीन की, अगर हम 10-50 साल पहले चले जाएं, हाँ, तो इस भूमि का टाइटल क्या था? हाँ, इस भूमि का टाइटल मैं आपको पत्र द्वारा सूचित कर देता हूँ। ये जनहित याचिका में जो निर्णय हुआ उसमें विधि शाखा ने इनको अधिकारियों को पाबंद किया है कि आप इसकी पालना करके और आप इसको ध्वस्त करें, और इसकी पालना में बार में अधिकारी आकर के इनको मना कर जाते हैं। इसके अलावा नगर निगम के तहसीलदार का ये ऑर्डर है और राजस्व शाखा का ऑर्डर है
आप पढ़ के बताइएगा। हाँ, मैं बता देता हूँ जी। इसमें लिखा है कि जयसिंहपुरा खोर में 314/1 जो भूमि नगर निगम की मिल्कियत है। हाँ, इस भूमि के अंदर जो कि भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इसमें पहले निगम द्वारा लोहे की एंगलें लगाई जा चुकी थी और फेंसिंग की जा चुकी थी। हाँ, वो उनको तोड़ करके उनको ले गए। और इसके बाद में इसमें पीटी सर्वे होकर के सीमा ज्ञान 4 बार इसमें सीमा ज्ञान हो चुका नगर निगम के फेवर में, और ये नगर निगम के हित में इस जमीन को स्वीकार किया गया। और पुनः तो यह टाइटल जो है, मैं अगर निवेदन करूँ आपसे जानना आबादी चाहूँ भूमि। तो है आबादी भूमि, और शुरू से ही सरकार के ही सरकार की जमाबंदी की बात हाँ, जमाबंदी में आबादी भूमि अंकित है। और आबादी भूमि अंकित होने के, और इसमें जो मैंने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट लगाई, उस टाइम इन भूमाफियाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। और 15 दिन तक मुझे इन्होंने मीडिया वालों का संरक्षण मिला, और उसके कारण मेरी जान बची। और पुलिस वालों ने और इन्होंने कहा इसका मर्डर तो करना ही पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में पहुंचा दी है इस मैटर को है। और इसमें ये मूल तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरे समाज की, पूरी जनता की हित के लिए है, और जो है जो भी रहवासी हैं उनकी सबकी लड़ाई है। उन सबके हित के लिए ये हमारा प्रयास है। और जब राजस्थान हाई कोर्ट ने हमारे इसको स्वीकार कर लिया, तो निगम को भी लोअर कोर्ट के अरे आदेश। ये क्या लगा हुआ है, ये पढ़ के कोई बताएगा भाई साहब, आ जाओ आप। ये इसमें तारीख आज की है, देखना भैया। ये पढ़ के बताइएगा भाई साहब। 15/10 की तारीख है। 15/10 की सर कल की है ये नोटिस दिया है इनको। पढ़िएगा ये, और ऐसा क्या लिखा हुआ है? इंदिरा सैनी मुख्य तौर पर राजेश कुमार विवादित खसरा नंबर 314 1 315 व 317 कलालों की ढाणी जयसिंहपुरा खोर जयपुर। विषय न्यायालय के विविध प्रकरण संख्या 26/2024 राजेश कुमार बना मुनेश गुजर आदि में पारित आदेश दिनांक 14/8/2024 की पालना सुनिश्चित करने बाबत। तो ये तो जनता के हक में ही है फैसला, जनता के हक में है। हमने कल प्रोटेस्ट किया, जब जाके इन्होंने ये नोटिस चस्पा किए हैं। जबकि देखो ये अवैध कनेक्शन, देखो बिजली वाले कितनी फुर्ती से कनेक्शन देते हैं। ये बड़ी बात है, गरीब आदमी तरस के मर जाए तो कनेक्शन नहीं मिले। लेकिन ये जो भूमाफिया हैं, अवैध लोग हैं, ये इन्होंने देखो बीके मीना प्लॉट नंबर 33 और मोबाइल नंबर लिखा है ऐसे जैसे इनको कोई इनाम यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, ये अवैध मकान खरीदा है। बिल्कुल सही। कौन है बीके मीना? ये ऐसा ही है, कोई व्यक्ति, हम इसको जानते नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने ऐसे ही फॉल्स एक प्लेट लगा दी होगी, प्लेट लगा दी कब्जा दिखाने के लिए। यथार्थ में यहाँ कोई नहीं, लेकिन कोई भी प्लेट लगे, कोई भी इस पे काबी जो इस पे कोई भी खरीदार बेचान हो, वो सब अनाधिकृत है। और इस पर हम मीडिया से निवेदन करते हैं आप सभी से कि आप इसमें आप हमारा सहयोग करें और राज्य सरकार तक हमारी बात को आगे पहुँचाएं। जी जी। तो ये हमने पूरा एक आपको दिखाया, अवैध जमीन पर अवैध कारोबार है, और पूरा इन्होंने ये जो है इसको बनाया है। कितने मकान है? करीब 25 मकान है। ये लगभग 3000 वर्ग गज पर जो है ये है। कितने मकान बने हुए हैं? ये लगभग 14-15 मकान बने हुए हैं। नगर निगम की गार्ड भी यहाँ पे दिखाइएगा। और वो भी हम अच्छा 10-15 और भी हैं जी। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, उनको भी इस पर जनता की जो सुनवाई है, क्या जनता एकजुट है? जनता की आवाज यही है कि ये यहाँ पे अवैध निर्माण हटना चाहिए। हाँ, आज हम निगम के आयुक्त महोदय से मिले थे और हमने उनको कहा कि आप इस पे नोटिस दीजिए 24 घंटे में, या तो इसको हाँ उनसे मिले थे। हमने कहा 24 घंटे में या तो आप इसको हटा दीजिए, नहीं तो हम यहाँ आपके यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि 24। विधायक क्या कहते? कौन है विधायक आपके? सुरेश सैनी जी हमारे विधायक बालमुकुंदाचार्य जी हैं, और वो भी जनहित के अंदर इन भूमाफियाओं के अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य सरकार पर वो भी दबाव बनाए हुए। फिर तो आपकी लड़ाई थोड़ी और आसान होती जब आपके स्थानीय नेता जो है आपके, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य तथ्यों पर आधारित होने के कारण विधायक, पार्षद, पूरी जनता इन अतिक्रमणों को हटाना चाहती है और जनहित में इसका हित। धन्यवाद। तो स्थानीय लोग थे, इन्होंने बताया कि कैसे जो है काला कारोबार जारी रहा। अब जो है जनता ने कमर कस ली है, ये भूख हड़ताल पे जाएंगे और इस अवैध काले कारोबार को ध्वस्त करके ही दम लेंगे। ये थी जनता की चौपाल। जय हिंद, वंदे मातरम।